डॉक्टर लिंकन वर्मा साहब के पास में आए हैं। वो एमडी साइकेट्री है, मनोचिकित्सक है। इनका क्लिनिक है लाइन बाज़ार पूर्णिया में है। डिटेल्स आपको हम दे देंगे। तो काफ़ी सारे हम लोग का पेशेंट है जो मिर्गी बीमारी या एपिलेप्सी बीमारी से पीड़ित है, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अभी सार से जानते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या है और इस बीमारी का क्या कारण हो सकता है और इसका इलाज क्या है और कितना दिन में वो ठीक हो सकता है। मिर्गी की बीमारी जो है, हालांकि इस चीज़ के बारे में कॉमन लोगों को भी पता रहता है कि हाँ मिर्गी एक बीमारी है जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं, अचानक से गिर जाते हैं, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है। तो इतने तक की बात तो आम लोगों को भी पता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि मिर्गी क्या है, क्यों होता है, और जब आप मिर्गी के पेशेंट को देखें तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए, मिर्गी बेसिकली क्या है, मैं सामान्य भाषा में समझाऊँ तो हमारा जो दिमाग है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, या कहा जाए नस, बहुत सारी नसें जाती हैं हमारे दिमाग में। तो उन नसों में या न्यूरॉन्स में क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम मात्रा में उसमें करंट फ्लो होता है। वो हमेशा होता है, सबके दिमाग में होते रहता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, किसी कारणवश अगर वो जो नसों में जो करंट दौड़ रहा है उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए किसी जगह पे, तो उससे मिर्गी का अटैक आता है। ठीक है, तो जब भी मिर्गी का अटैक आता है तो एक जो GTCS यानी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, ये एक तरह का मिर्गी है जिसमें कि क्या होता है कि पूरे शरीर में झटका आता है। अब जो कि सामान्य तौर पे जिसको हम देखते हैं कि हाँ ये मिर्गी है, जिसमें पूरे शरीर में अकड़न आता है, झटका आता है, गर्दन टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर में अकड़न आ जाना, दांत पूरा बैठ जाता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि दांती लग गया, दांत बैठ जाना, मुंह से झाग आ जाता है और वो पर्सन बेहोश हो जाता है। तो ये तो देख के पता लग जाता है कि इसे हाँ इसे मिर्गी है, ये आम इंसान भी बता सकता है कि इसे मिर्गी है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की मिर्गी होती है जिसमें पूरे शरीर में झटका नहीं आता है, कुछ ही हिस्से में आता है। कुछ ऐसा भी मिर्गी है कि झटका आता ही नहीं है, वो पर्सन डायरेक्ट बेहोश हो जाता है। अचानक से पूरे शरीर में जो है हमारे जो मांस हैं उसमें अचानक से कमजोरीपन आ जाता है और बेहोश हो जाता है, इसे एटोनिक सीजर भी बोलते हैं। तो मिर्गी के कई प्रकार हैं। एक जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जो मिर्गी जनरली हमको दिखता है, क्लियरली दिख जाता है कि ये मिर्गी है, और बाकी जो मिर्गी के प्रकार हैं उसमें कई बार क्लियरली नहीं पता चल सकता है। वो एक मेडिकल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर ही उसको पता लगाता है कि अच्छा ये भी मिर्गी का लक्षण है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि नसों में जो करंट का इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से मिर्गी आता है। तो वो करंट का इम्बैलेंस होता क्यों है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी किसी को सर पे चोट लग गया है, चोट लगने की वजह से दिमाग के किसी हिस्से में थोड़ी इंजरी आ गई। अब वो इंजरी बाद में वहाँ पे गांठ बन सकता है, या वो जो नस टूटा पूरी तरह से हील नहीं हुआ, पूरी तरह से वो जख्म ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ पे करंट का इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, है ना। तो एक ये कारण है। कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कई बार दिमाग में कुछ सिस्ट आ जाते हैं किसी बैक्टीरिया के, या कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जिनके सिस्ट आ जाते हैं। अगर वो इन्फेक्शन यहाँ ब्रेन में आ गया तो उससे भी दौरे पड़ सकते हैं। कई बार किन्हीं वजह से दिमाग में पानी भर गया, कोई ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है दिमाग में, उससे भी मिर्गी के दौरे आते हैं। जब डिलीवरी के टाइम पे, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय में दिमाग में कुछ इंजरी आ जाती है, डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया, ऑक्सीजन सही समय पे ब्रेन में नहीं पहुंच पाया, तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी उस पेशेंट को बाद में मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटी कहा जाए तो जैसे कि इंजरी होना है, वो चोट की वजह से हो, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे में इंजरी हो सकती है, ब्रेन दिमाग में इन्फेक्शन होने की वजह से, कोई ट्यूमर के ग्रोथ होने की वजह से, है ना, या कोई गांठ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, उसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इन कारणों के अलावा कई बार क्या होता है कि कोई कारण आपको मिलेगा नहीं, आप CT स्कैन करा लिया, आपने MRI करा लिया, लेकिन कई बार कुछ कारण मिल नहीं पाते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मिर्गी आ रहा हो तो कोई ना कोई कारण आपको हमेशा मिल ही जाए। कई कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि उसमें कोई कारण नहीं मिलता है, तो हमें लक्षण के आधार पे ही पकड़ना पड़ता है कि हाँ इसे मिर्गी है।
और उस तरह से उसका इलाज हम लोग फिर करते हैं। देखिए, जब भी मिर्गी का दौरा पड़े किसी को भी, तो उसमें से कई सारी भ्रांतियाँ हैं इसको लेके, और जो आमतौर पे किया जाता है वो गलत चीज़ें की जाती है जब पेशेंट को मिर्गी का दौरा है। जैसे कि मैंने देखा है कई बार उसको बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है, उनके दांतों को ज़बरदस्ती घूमने की कोशिश की जाती है, या वहाँ पे कपड़ा या कुछ फंसाने का कोशिश किया जाता है दांतों में, उनका नाक बंद कर दिया जाता है, या फिर कुछ स्मेल वाली चीज़ें उनको सूंघाई जाती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जूता सूंघा दो, मोजा सूंघा दो, प्याज सूंघा दो। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो मिर्गी का अटैक आने पे लोग करते हैं, जो कि गलत है। उसमें से कई सारी चीज़ें जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी को मिर्गी का अटैक है, उसकी नाक बंद है, अगर उसने नाक बंद कर रखा है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती खोलेंगे या उसके हाथ पैर में झटके आ रहे हैं, उसको अगर ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को इंजरी हो सकता है, चोट लग सकता है, उसके मसल्स डैमेज हो सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको सामने किसी को मिर्गी आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास कोई नुकीली चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसको चोट आ सकता है। वो सारी चीज़ें हटा देना वहाँ के आसपास से। उस पेशेंट के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। देखिए, मिर्गी का अटैक जो होता है ज़्यादातर केस में कुछ मिनट की बात होती है, 1 मिनट 2 मिनट, जनरली इतने देर में वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको क्या करना है कि वो खुद को चोट ना पहुँचाए, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उस पेशेंट को बायां करवट, अगर मिर्गी का अटैक आया तो कोशिश कीजिए कि उसको भी बाएं करवट आप लिटा दें, क्योंकि ना जब मिर्गी आता है तो काफ़ी सारे झाग पानी निकलता है, झाग जैसा निकलता है मुँह से, और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो सांस की नली में वो जा सकता है, तो जिससे उसको सांस बंद हो सकता है, चोक कर सकता है। तो इसलिए बायां करवट लेटा देना है ताकि उसका लार जो है मुँह से बाहर आ जाए। तो ये एक विशेष चीज़ है जो ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना कहीं उसने अगर जीभ काट लिया, जीभ ना काट ले, कहीं आसपास कोई नुकीली वस्तुओं से हाथ ना मार ले या सर ना मार ले। इन चीज़ों का ध्यान, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, ना कि उसको जोर जबरदस्ती रोकना है, पकड़ना है, या दांत खोलना है, या नाक बंद करना है, या कुछ जूता सूंघाना, मोजा सूंघाना, ये सब चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मिर्गी 1-2 मिनट या 4 मिनट में शांत हो जाए तो आप उसको इमीडिएटली नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहाँ डेफिनेटली लेके जाएं, ताकि ये पता लग सके कि क्या कारण है, क्यों हुआ मिर्गी का अटैक। अगर कोई स्पेसिफिक कारण मिल जाता है, जैसे कि किसी का सोडियम पोटेशियम गड़बड़ है, इससे भी मिर्गी आ सकता है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, ट्यूमर है, क्या है, अगर वो कारण है तो उस कारण का इलाज किया जाएगा। और जो झटके आ रहे हैं, अगर पेशेंट को बार बार झटके आ रहे हैं इस तरह का, तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है जो हमें देनी पड़ती है, जिससे कि वो कंट्रोल में आता है। अब एक दूसरा बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, जो कि जनरली पेशेंट हम लोग से पूछते हैं कि कितने दिन दवाई चलेगा मिर्गी का। तो देखिए, इसका ना ये चीज़ कहना कि बहुत जल्दी मिर्गी का दवाई बंद हो जाए या पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम डॉक्टरों के लिए भी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है कि अगर जैसे कि किसी को मिर्गी की बीमारी है तो एटलीस्ट हम लोग का ये रहता है कि 2 साल तो कंटिन्यू दवाई चलेगी। 2 साल के बाद हम दवाई को कम करते हैं, कोशिश करते हैं कि दवाई जितना कम हो सके, अगर बंद हो सके तो बंद कर दें। बंद करने के बाद लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि कंप्लीट मिर्गी जो है कंट्रोल में हो जाता है, उनको वापस नहीं आता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि दवाई बंद करने के बाद वापस उनको मिर्गी के दौरे करने लगते हैं, तो इन्हें वापस से फिर दवाई शुरू करनी पड़ती है। मेरे साथ कई सारे पेशेंट हैं जो कई सालों से दवाई चल रहा है, या कुछ पेशेंट आपने देखा होगा जो 10 साल 20 साल से भी मिर्गी की दवाई खा रहे हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं, इस पे ज़्यादा परेशान मत होइए कि मिर्गी की दवाई बंद क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक दवाई खाने पड़े। महत्वपूर्ण ये है कि मिर्गी कंट्रोल में होना ज़रूरी है। अगर दवाई चल भी रहा है, लेकिन अगर आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में है, वो बार बार नहीं हो रहा है, तो आप आराम से एक लंबी ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर दवाई ले भी रहे हैं उसके साथ भी। दवाई बंद करने की वजह से मैंने देखा है कि बहुत लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि अब जितनी बार दवाई की बंद कीजिएगा आपको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को वीक करता है। जितनी बार आपको मिर्गी के अटैक आएगा आपके दिमाग को वीक करेगा, आपको दूसरी परेशानी आएगी। और जो है मिर्गी का बीमारी अगर बार बार आने से उसको मैंने देखा याददाश्त की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी, साइकोसिस और भी कई सारी बीमारियाँ, दूसरी बीमारियाँ भी साथ में आ जाती हैं। तो सही तरीके से इलाज कराएं
और इस चीज़ से लोग के परेशान मत हो कि मिर्गी दवा बंद क्यों नहीं हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, कंट्रोल में होना ज़रूरी है कि कंट्रोल में रहे मिर्गी की बीमारी। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि क्या चीज़ें नहीं करनी है जब किसी को मिर्गी का अटैक पड़ा, तो वो ज़रूर ध्यान में रखें। और क्या चीज़ें करनी है, तो करनी यही है कि उस समय वो पेशेंट का सेफ्टी का ध्यान रखें, वो कहीं चोट तो नहीं लगा दे रहा है, वो अपना जो मुंह से लार या झाग निकलेगा उसको निगलना ले वापस से, उससे दिक्कत हो सकता है, और उसको डेफिनेटली किसी नियर बाय हॉस्पिटल ले जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि आज के डेट में हमारे पास कई सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं मिर्गी के इलाज के लिए। इसलिए जो भी पेशेंट या आपके नज़दीकी या आप खुद इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से, हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें और इसका इलाज करवाएं। सर अगर डॉक्टर का इलाज का जहाँ तक बात है सर, वो कहाँ जाएगी सर इलाज करने के लिए? जैसे आप एक साइकेट्रिस्ट हो आप, तो उनको कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, मिर्गी का इलाज ना एक्चुअली ये कहना कि नहीं कोई एक ही स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर बच्चों को हो रहा है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास भी जा सकते हैं। तो इसमें 4-5 स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पे आप डिपेंडिंग ऑन कि आपका एज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर। मिर्गी में ये ज़रूरी नहीं है बेहोशी का दौरा हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो मिर्गी में 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेहोशी का दौरा आएगा, हो सकता है दिन में आए, हो सकता है रात पे आए, कहीं पे भी आए या नींद पे आए। इस बेहोशी की दौरे में व्यक्ति को पता नहीं चलता है इसके साथ पे क्या हुआ। और एक मिर्गी होता है जो व्यक्ति को पता चलता है, जैसे हाथ पूरा खींच लिया ऐसा ऐसा करके, या मुंह को ऐसे टेढ़ा हो गया, व्यक्ति को पता चल रहा है कुछ हो रहा है, तो ये भी एक मिर्गी है। तो ये मिर्गी बीमारी संपूर्ण रूप में इसका इलाज होता है। डॉक्टर के पास जाना है, पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेम्बर भी जाना है। डॉक्टर साहब ने जो जो सलाह देंगे उसको सुनना है और दवा कंटिन्यू करना है। मिर्गी बीमारी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ जुड़ा हुआ है, आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।